नर्मदा की सखी, नर्मदा पुराण की कथा है ये। देखने के लिए चली गई और देखने के लिए जब सोनभद्र को गई ना, वो सखी ही राजा को देखकर मोहित हो गई। राजा को देखकर मोहित हो गई और वहीं पर रहने लगी। कुछ दिनों बाद नर्मदा ने, रेवा ने विचार किया, मेरी सखी गई दूल्हा देखने और इतने दिनों बाद लौटी नहीं, दाल में कुछ काला। नर्मदा खुद चली गई देखने। वो कन्या, वो देवी चली गई देखने। और देवी ने क्या देखा? तत्वाश्चर्यम मया दृष्ट्वा सूर्यतां मुनीश्वरः। बजाती रहूं। उस देवी ने क्या देखा? जो कन्या है, जो देवी है, वो बहन जो सखी थी ना, वो सखी तो राजा के साथ पत्नी बनकर, उसकी भार्या बनकर रह रही है। नर्मदा को गुस्सा आया, क्रोध आया। नर्मदा की नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। वो रेवा जो कन्या है, मां नर्मदा जो है ना देवी, पीछे मुड़ गई। पूरब की ओर जा रही थी, फिर पश्चिम की ओर मुड़ गई और बैराग में इतनी दुखी हो गई, पूरा शरीर उसका द्रवित हो गया। द्रवित होकर जल बन के बहने लगी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। इस प्रकार वो देवी लौट के, उसने मुड़ के नहीं देखा। आंसू बहाते, विलाप करते, बैराग में रोते हुए वो देवी पानी में परिणत हो गई। नर्मदा माई जल बन गई, नदियां बन गई। बताओ, सफेद वस्त्र, भूरे मगर पर करत सवारी, हाथ कमल का फूल। भूरे मगर पर करत कमल का फूल। भूरे मगर पर करत सवारी, हाथ कमल का फूल। भूरे मगर पर करे सवारी, हाथ कमल का फूल। जी सबको देती रिद्धि सिद्धि माँ, सबको देती रिद्धि सिद्धि माँ, हमें गए क्यों भूल? मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली मैया। अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। अब देखिए, दूसरी देवी की कथा आती है। नर्मदा की जो कथा है, नर्मदा की परिक्रमा 3 वर्ष 3 6 महीने कुछ महीने में होती है, दिनों में। और नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए सफेद वस्त्र चाहिए, श्वेत। नर्मदा जी सफेद फूल, सफेद मगर, भूरे मगर, और सफेद ही वस्त्र लगता है। माता नर्मदा के लिए 3 पूजन का विधान है। दीपदान, नर्मदा का दर्शन और नर्मदा का परिक्रमा का संध्या का विधान। ये 3 विधान में मां नर्मदा प्रत्यक्ष हो जाती है। एक कलयुग में केशवानंद नाम के, हरिहरानंद नाम के शंकर जी की कथा आती। धूनी वाले दादा, दादाजी धूनी वालों की 23-28 बार माता नर्मदा की परिक्रमा की। एक दिन नर्मदा के तट पर ये रोने लगे, विचार करें, मां नर्मदा, मैंने सुना था जो नर्मदा की परिक्रमा करता है उसको भगवान शंकर जी साक्षात दर्शन देते हैं। मैंने तो 28 बार मां तुम्हारी परिक्रमा की, लेकिन मेरे को शंकर जी नहीं मिले। कलयुग में प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे हैं शंकर जी के दर्शन। एक कन्या देवी पीछे से लौट के आई, कहने लगी, बाबा, अरे बाबा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम विलाप क्यों कर रहे हो? बोले, देवी, हे बेटी, मैं नर्मदा की 28 बार परिक्रमा कर चुका हूँ। मैंने सुना है शंकर जी दर्शन देते हैं, आज तक शंकर जी ने मेरे को दर्शन नहीं दिए। वो कन्या कहने लगी, बाबा, इतनी सी बात पर तुम रो रहे हो? शंकर जी ने दर्शन नहीं दिए? अरे बाबा, तुम ब्रह्मा हो, तुम्हारे संग में शंकर जी चलते हैं 24 घंटे। बोले, कैसे? बोले, तुम्हारे खाना बनाने वाला भोजन भंडारा प्रसादी, तुम्हारी जो जमात चलती ना, जमात हरिहरानंद के साथ 250-300 की जमात चलती थी संतों की नर्मदा परिक्रमा में।
धूनी वालों का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? धूनी वाले दादा खंडवा वाले। हरिहरानंद से वो कन्या कहने लगी, वो देवी कहने लगी, तुम्हारे साथ में तो शंकर जी 24 घंटे चलते हैं। हरिहरानंद कहने लगे, बताओ देवी, ऐसी बात सत्य है? शाम के समय की बात है। इतना कहकर वो देवी जल में जाके विलीन हो गई। हरिहरानंद को एक विश्वास हो गया, क्या पता ये नर्मदा ना हो। ये देवी जल में जाके विलीन हो गई और कह रही कि शंकर जी साथ में चलते हैं। हरिहरानंद ने क्या किया? हरिहरानंद देवी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो भोजन बनाता है जमात का पकवान, जिसको सिद्धि प्राप्त है, जो जल को तेल बना देता है, छोटी सी हंडी में भोजन बनाता है, जिसमें 2 लोग भोजन पाते हैं उसमें 1000 लोग भोजन पाते, ऐसी उसमें शक्ति है। हरिहरानंद लौट के आए, चलो उस कन्या की बात, बेटी की बात मान ली। लौट के देखे, बोले तुम्हारे साथ एक भंडारी है जिसका नाम है केशव। केशव नाम का वो भंडारी भोजन बनाने वाला। जमात चल रही थी, केशव कहने लगा, गुरुदेव आपके लिए भोजन पकवाने की व्यवस्था कर दूं? गुरुदेव ने कहा ठीक है, अभी कर देना। बोले मैं बर्तन मान लूं? बोले हाँ बर्तन मान लूं। कुछ देर बाद देर हुई, ये गए पीछे से, वो देवी ने कहा है कि वही केशव, केशव कोई साधारण नहीं, वही शंकर जी है। हरिहरानंद को बात आई, एक गुस्सा में आई कि बताओ देवी, बता दी कि जो भंडारी भोजन बनाने वाला वो शंकर जी है। हरिहरानंद सोचने लगे, वो कि भोजन बनाने वाला शंकर जी कैसे हो सकता है। और वैसे ही गुस्सा थी हरिहरानंद को, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। गुस्सा में हरिहरानंद से कहने लगे, अरे हरिहरानंद मेरे को भोजन की व्यवस्था कर, तू बर्तन मांजने में लगा है। हरिहरानंद का कंधा ऐसे पकड़े, हरिहरानंद ने जैसे पलट के, केशवानंद ने जैसे पलट के देखा, हरिहरानंद को केशवानंद के रूप में शंकर जी के दर्शन हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भूरे मगर पर करत सवारी, हाथ कमल का फूल। भूरे मगर पर करे सवारी, हाथ कमल का फूल। भूरे मगर पर करत सवारी, हाथ कमल का फूल। भूरे मगर पर करे सवारी, हाथ कमल का फूल। तेजी सबको देती रिद्धि सिद्धि माँ, सबको देती रिद्धि सिद्धि माँ, हमें गई क्यों भूल मैया हमारी कंठ वाली, तुम हो भोली भाली मैया। इस प्रकार हरिहरानंद ने केशव को जैसे मोड़ के देखा, केशवानंद गिरी, केशवानंद गिरी कोई भोजन बनाने वाले तो थे। जैसे ही पलट के केशवानंद ने देखा, केशवानंद के शरीर से साक्षात जटाओं में गंगा, गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा, शंकर जी के दर्शन हो गए। हरिहरानंद हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, आप 28 वर्षों से मेरे साथ चल रहे हो और मेरा भोजन बना रहे हो, आपने मेरी सेवा की, बताओ। शंकर जी खुद सेवा करने में लगे, चेला बन के। गुरु की सेवा भगवान ही कर रहे साक्षात। आपके मन में अगर भक्ति है, आपके मन में भाव है, देवी देवता खुद ही सेवा करने के लिए जाते हैं, लेकिन भक्ति से बुलाना पड़ता है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। इस प्रकार एक देवी नर्मदा, जिनकी कथा माता आदिशक्ति नर्मदा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका मां नर्मदा साक्षात है। और कली काल में, कलयुग में भक्तों को माता नर्मदा ने, शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए। हरिहरानंद का जीवन धन्य हो गया। केशवानंद गिरी खंडवा वाले दादा, बोले धूनी वाले दादा, धूनी वाले दादा, जिनको साक्षात वो शंकर जी हैं। धूनी वाले कलयुग के प्रत्यक्ष शंकर जी, धूनी वाले दादा, जिनकी भभूति, जिनकी राख मात्र मनुष्य के मर्म को, मनुष्य के संताप को दूर कर देती है। तीसरी कन्या है वैष्णवी। वैष्णवी चंद्रकला नाम की ये कन्या है। त्रेता युग में जब श्री राम मैया सीता को खोजने के लिए गए थे, एक बार की बात है, अयोध्या में खोजने के लिए गए, मैया सीता को लेकर आए, लंका का विध्वंस किए, विभीषण को राज प्रदान किए। एक बार की बात है, मैया सीता
एक बार की एक देवी कन्या है, वो देवी भगवान की तपस्या कर रही थी सतयुग से, जिनका नाम है चंद्रसेना, चंद्रकला चंद्रसेना जिस देवी का नाम है, वो देवी तपस्या कर रही थी। किसी ने हनुमान जी से कह दिया जो एक बार में 5 दिया फूंक दे, फूंक मार दे, और एक ही बार में 5 दिया बुझ जाए, समझ लो महारावण का वध निश्चित है। अहि रावण मही रावण महारावण और लंकापति रावण, बड़ा प्रकांड ज्ञानी था ये। हनुमान जी ने कहा देवी इसकी युक्ति बतलाओ, कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना बड़ा राक्षस है, इसका कोई अंत नहीं। बोले मैं जानती हूँ इसका अंत, लेकिन मैं तुमको रास्ता दिखा रही हूँ, तो मेरी भी एक शर्त है। बोले बोलो मैया। बोले मेरी शर्त है कि श्री राम मेरे से विवाह करें। हनुमान जी कहने लगे उनकी तो पत्नी एक सीता है ही, अलग से एक पत्नी थी, सीता मैया उनकी देवी थी अर्धांगिनी, उनकी तो पत्नी है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनका तो विवाह हो गया। दशरथ नंदन श्री राम उनकी पत्नी मैया जनक नंदिनी सीता है, ऐसा कैसे संभव है? बोले अगर ऐसा संभव नहीं ना तो समझ लो ऐसा भी मही रावण का पद भी संभव नहीं। बोले मैं चाहता हूँ प्रभु से पूछ के आता हूँ। हनुमान जी का पूछने के लिए प्रभु ऐसी ऐसी बात है। उस देवी ने बताया मही रावण जो पाताल लोक में वास करता है, भद्रकाली का जो अनन्य उपासक है, उसका संहार उसका वध मात्र एक कारण हो सकता है, लेकिन उसने शर्त रखी कि भगवान स्वयं मेरा वरण करे। भगवान प्रभु श्री राम चले गए, आश्रम में गए, पहुंच गए। श्री राम ने कहा देवी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मेरा विवाह हो गया है, मेरी संतानें हैं, लव कुश मेरी संतान पुत्र है, लेकिन बात ऐसी है अगर तुम ऐसी बात त्रेता युग में, यहाँ तो मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता। उस देवी के आश्रम में जैसे चंद्रसेना के आश्रम में पहुंचे, चंद्रसेना माला लेके रखी थी, बरमाला, एक माला राम जी की, एक माला स्वयं रख के बना के रखी थी। भगवान जी को बोलने नहीं दिया, भगवान जी के गले में वो माला डाल दी, भगवान की मर्यादा भंग हो गई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी भगवान श्री राम ने कहा देवी छल से तुमने मेरे को पति बना लिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा तो विवाह हो गया, मेरा नाम है राघवेंद्र, मेरा नाम है राम, मेरी तो पत्नी है, मेरी देवी है, मेरे पुत्र है, मेरे बाल बच्चे हैं। विवाह की गणना है, गंधर्व विवाह यानी जयमाला वाला, मंडप के नीचे वाला विवाह, यज्ञ में घूमने वाला विवाह, 5 प्रकार के विवाह हुए। राम जी कहने लगे देवी इस जन्म में तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर में मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। कलिकाल के समय, कलिकाल में तुम देवी वैष्णवी होगी, कलियुग में तुम वैष्णव देवी के नाम से जानी जाओगी। माता वैष्णव मैया की। कटरा नामक जम्मू कटरा में तुम्हारा स्थान होगा, पर्वतों में तुम वास करोगी। कली काल में मेरा घोर कली अवतार होगा, जब देखते राक्षसों की वृद्धि हो जाएगी, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब राक्षस बढ़ जाएंगे, पापी बढ़ जाएंगे, अत्याचार बढ़ जाएगा, न योगी ने एव सिद्धोवा न ज्ञानी सक्रियो नरा, न योगी ने विशुद्धोवा न ज्ञानी सक्रियो नरा। जब पाखंड बढ़ जाएगा, अत्याचार मच जाएगा, लोग झूठ कपट छल छिद्र ईर्षा द्वेष, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सक कन्या समय चारी, इन्हीं त्रिलोकी कुदृष्टि विलोक ही जोई, ताहि बधिर कछु पाप न होई। जब ऐसा काल आ जाएगा बाली के समय का, जब मैं कली काल में मेरा नाम रहेगा कली, मैं घोड़े पे सवार होकर एक हाथ में तलवार लेके आऊंगा। हे वैष्णव, हे चंद्रसेना, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। मेरा जन्म एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा, ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म होगा। कली दावाल नलिनाध्यम साधनम भस्मताम कटः। जब घोर कलयुग छा जाएगा, मान मर्यादाएं टूट जाएंगी धीरे धीरे। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000, और कलयुग को बीते हुए कितने साल हो गए? 5,000। अभी तो कलयुग शुरू ही नहीं हुआ और अभी इतना सब कुछ दिखा रहा है। कलयुग भी कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कैसी उल्टी गंगा चल रही है। मान मर्यादाएं, लाज शर्म मर्यादा कितनी खंडित हो गई है। लोग अपनी संस्कृति को, लोग अपने भाव को, लोग अपने स्वभाव को इतना भूल गए हैं, काम वासना में इतने लीन हैं,
कमाई में हाय पैसा, पैसा पैसा में अपना व्यवहार, पैसे में व्यवहार खराब कर रहे हैं। पैसा के पीछे एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। लोगों की विचारधारा इतनी दूषित हो गई, इतनी खराब हो गई। प्रसाद भी मिलते जा रहा है फिर भी नहीं मान रहे। प्रभु कल्याण करे सबका, भगवान सबको सुखी रखे। बोलो नर्मदा माई की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं 3 देवों की कथा। राधिका रानी द्वारका में गई थी, गरम दूध पी लिया, और गरम दूध पिया, भगवान को मुख में छाले, पैर में छाले हो गए। 3 देवियों की कथा है, राधा, नर्मदा और वैष्णो देवी। वैष्णो देवी कलिकाल में भगवान का अवतार होगा, और राधा जिनकी कथा आ रही है, जिन राधा ने गरम दूध, रानियों ने जलन के कारण राधा को गरम दूध दे दिया। राधा दूध पी गई प्रेम से, गरम दूध जैसे भी मुख में जलने लगा, भगवान को पेट में पीड़ा होने लगी, भगवान के मुख में छाले हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान को परेशानी, समस्याएं आ गई। जब रुक्मणी ने कहा प्रभु आप तो बीमार से लग रहे हो, बोले मैं बीमार नहीं देवी, तुमने राधा को गरम दूध दे दिया इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। राधा कृष्ण, राधा कौन है? साक्षात देवी है, आदि शक्ति, बाल रूप कन्या। राधा साक्षात खेरापति ही है। ये देवी महाप्राण की बात है। साकेत धाम में सुखदेव नाम के सुखदेव की कथा भी आती है। सुख माने तोता, ये तोता साकेत धाम में था सतयुग में राधिका रानी के साथ। और जोड़ा मोल की कथा आती, मोर की कथा आती। भगवान कन्हैया अपने मस्तक पर मोर का मुकुट, मोर का पंख क्यों लगाते हैं? ये मोर इनकी कथा है, इनकी बड़ी विचित्र कथा है प्यारे। ये मोर की कथा है। कौन ने पाले हीरा मणि तोता, कौन ने पाले हीरा मणि तोता, कौन ने पाले जोड़ा मोल, फूल रही कोयलिया। कौन ने पाले अजी, कौन ने पाले जोड़ा मोल, फूल रही कोयलिया। जी कौन ने पाले जोड़ा मोल, फूल रही कोयलिया। राम ने पाले जी हीरा मणि तोता, राम ने पाले जी हीरा मणि तोता। भगवान श्री राम के समय भगवान राम ने ये हीरा मणि तोता की कथा है। सतयुग से ये तोता चले आ रहे। सतयुग त्रेता में यही तोता महाराज जनक के बगीचे में थे। तोता तोती जिनकी कथा आती है। एक तोता अपनी पत्नी देवी तोती को कथा सुना रहा है। देवी जनक राज की कन्या देवी सीता, पुत्री सीता का विवाह दशरथ नंदन श्री राम से होगा। धर्म ध्वज शील निधाना, जो धर्म की ध्वजा पताका फहराने वाले, दंड समान भयं जस जाका। कि देवी कुछ दिनों बाद लंकापति रावण इनको वनवास मिल जाएगा। उसी समय देवी सीता, वो कन्या, वो देवी अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, और आम के वृक्ष पर, अमराई में आम का वृक्ष कितना पवित्र है, उसके बंधनवार पताका लगाते हैं ना अपन, क्यों लगाते हैं? उस आम के वृक्ष पर तोते का वास है, वहीं सुखदेव का। इसलिए उस दिन से आम का वृक्ष ही पवित्र हो गया। कौन ने पाले जी हीरा मणि तोता, कौन ने पाले जी हीरा मणि तोता। अजी कौन ने, अजी कौन ने, अजी कौन ने पाले जोड़ा मोल, बोल रही कोयलिया। अजी कौन ने पाले हीरा कोयलिया। राम ने पाले जी हीरा मणि तोता, राम ने पाले जी हीरा मणि तोता। अजी श्याम ने, अजी श्याम ने पाले जोड़ा मोल, बोल रही कोयलिया। अजी श्याम ने पाले जोड़ा मोल, बोल रही कोयलिया। देखिए ये वही तोता जो कथा सुना रहा है। देवी सीता का विवाह, उस कन्या का विवाह राम के साथ होगा।
दिनों बाद राम को, सीता को, लखन को वनवास मिल जाएगा। वो देवी सोचने लगी, कन्या सीता ये तो मेरे जीवन की अच्छी कथा सुना रहा है और कथा तो बड़ी जान रहा है, बड़ा ज्ञानी तोता है। मिट्टू चित्रकोटी कहो, दूध रोटी कहो, कहते मिट्टू को कहते कि नहीं? सीताराम कहो, राम राम कहो, 84 योनि में मनुष्य की टिकटो कॉपी करने वाला केवल तोता है, मनुष्य की आवाज में बोलने वाला तोता। देवी सीता ने विचार किया, इस तोते ने तो वनवास की कथा और हरण की कथा सुना दी, इस तोते को बांध दिया, कैद कर दिया पिंजरे में। तोता कहने लगा, हे देवी सीता, मेरी पत्नी मेरे बिना प्राण त्याग देगी। उसकी पत्नी ने प्रार्थना की लेकिन मानी नहीं, तोते ने और तोती ने प्राण त्याग दिए। वो तोती ने प्राण त्यागते समय सीता को श्राप दे दिया, जिस तरह मैं पति से विरह में, पति के वियोग में प्राण त्याग रही हूँ, उसी तरह तुम जीवन भर अपने पति से वंचित रहोगी। कौन ने पाले हीरा मणि तोता, कौन ने पाले हीरा मणि तोता, आज कौन ने पाले जोड़ा मोर, रही कोयलिया राम ने पाले हीरा मणि तोता, राम ने पाले हीरा मणि तोता, आज श्याम ने पाले जोड़ा मूल, बोल रही कोयलिया, श्याम ने पाले जोड़ा मूल, बोल रही कोयलिया। ये वही तोता है, उस तोती ने श्राप दे दिया। बताओ, विवाह हुआ, कथा के अनुसार वनवास भी हुआ और तोते के कहे अनुसार हरण भी हो गया। कितना ज्ञानी तोता था। और तोते के अनुसार हरण होने के बाद जैसे तैसे सीता जी आ गई, तो सीता जी को एक धोबी ने लांछन लगा दिया, श्राप लगा है तोती का। सीता मैया को श्राप लग गया। अंतिम में जब अग्नि में वास सीता कर रही थी, वो बात याद आ गई सीता को, मैं अगर उस तोती का दिल ना दुखाती, आज मेरा पूरा जीवन नरक बन गया। प्रभु के दर्शन करने के लिए मैं व्याकुल हूँ, फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं हो पा रहे। सीता जी वाल्मीकि के यहाँ चली गई थी ना, लव कुश का जन्म हुआ। जैसे तैसे लौट के आए, लव कुश ने कहा, पिताजी आप हमारी माता जी को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? स्वीकार की बात आई तो अग्नि परीक्षा आ गई। जीवन भर मैया सीता संग में नहीं थी। और जोड़ा मोल की कथा है। जोड़ा मोल यानी मोर। एक बहन अपनी भाई से बड़ा प्रेम करता था। देवी भागवत महापुराण के अनुसार वो अपनी बहन से बड़ा स्नेह करता था। बचपन में बाल्यकाल में उसके माता पिता का देहांत हो गया। उस भाई ने अपनी बहन को पुत्री के समान पालन किया, पोषण किया, लालन पालन किया। एक दिन वो भाई सोचने लगा, हे माता, हे खीरापति, हे आदिशक्ति, मेरी बहन विवाह की योग्य हो गई। मैं चाहता हूँ बहन की योग्य कोई वर मिल जाए, अच्छा मेरा कोई जिया बन जाए, बहनोई बन जाए। देवी दाई ने प्रधान दे दिया, हे खीरापति, मैं आपके चरणों में, हे माता आदिशक्ति, मैं आपके चरणों में 5 नारियल भेंट में चढ़ाऊंगा, मिठाई चढ़ाऊंगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं हमरो काम हो जाए, हम लड़ुआ चढ़े हैं, नारियल चढ़े हैं, लेकिन चढ़ाने कुछ नहीं, बनो बनाओ काम और फेल। हम तो सत्य कह रहे हैं, देवी दाई एक नारियल कहे थे, हमने एक की जगह 5 चढ़ा दे, सिद्ध होगा काम। बोलो नर्मदा माई की। कौन ने पाले हीरा मणि तोता, कौन ने पाले हीरा मणि तोता। अब देखिए जोड़ा मोल की कथा यहाँ पर आ रही। देवी महापुराण, देवी भागवत की कथा है ये। चैत्र नवरात्र में ये भागवत की कथा चल रही है। भागवत तो कर ही रहे हैं, लेकिन भागवत के साथ साथ 18 पुराण खुले हैं। राम कथा भी संक्षिप्त में, आज रामायणी भी नहीं है, थोड़ी सी राम कथा पर विश्लेषण, थोड़ी सी देवी पुराण पे विश्लेषण, थोड़ा सा नर्मदा पुराण पे। कथा तो भागवत है ही मुख्य, लेकिन देवी जी की कथा चलना चाहिए कि नवरात्रि का विधान है। उस भैया, उस पुरुष के पास उस आदमी की
भाई बहन उसने देवी के पास जाके प्रार्थना की। उसके गांव के पास एक मंदिर था, खेरापति का मंदिर। प्रार्थना करने लगा, हे माता भगवती, मेरी बहन का विवाह अति शीघ्र हो जाए, मेरी बहन को सुंदर सुयोग वर मिल जाए, मैं आपको 5 नारियल चढ़ाऊंगा। देवी मैया ने उसकी प्रार्थना सुन ली। समय हुआ, उसकी बहन के लिए योग्य पुरुष मिल गया। उसने अपनी बहन का विवाह करा दिया। अब ये 5 नारियल भूल गया। एक दिन बहन भैया, वो जो भैया था ना, अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था। जीजा जी बहनोई और अपनी बहन को ससुराल का बेला गाड़ी में छोड़ने के लिए जा रहा। अचानक मार्ग में वही मंदिर याद आ गया। बताओ, ये तो वही मंदिर है जिस मंदिर में मैंने प्रार्थना की थी, माँ मैं आपको 5 नारियल चढ़ाऊंगा, मैं तो भूल गया। सत्यम परम सत्यम व्रतम सत्य से योनि निहितम ससत्य। भूलने का पश्चाताप कितना होता है। आगे चल के क्या हुआ, लीलावती कलावती भी सत्यनारायण कथा भूल गई। भूलने का परिणाम क्या हुआ, वेश्यवनिया ये भी भूल गए। भूलने का परिणाम क्या हुआ, सत्यनारायण कथा में पहले अध्याय में 5 अध्याय है सत्यनारायण कथा में। पहले अध्याय में गरीब ब्राह्मण लकड़हारे की कथा है। दूसरे अध्याय में लीलावती कलावती। चौथे अध्याय में वेश्यवनिया की कथा। लेकिन चिन्ने की चंद्रकेतु राजा वन में भक्ति करी, ग्वाल वालों के प्रसाद को त्याग दिया। हमें ऐसा प्रसाद थोड़ी खाते हैं। अंतिम में राजा राजमत से हीन हो गया। प्यारे, कहने का मतलब संकल्प लेने के बाद, वचन देने के बाद जो व्यक्ति मुकरता है, सत्यनारायण कथा साक्षात प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है इस बात का। लीलावती कलावती का क्या हुआ, वेश्यवनिया का क्या हुआ, चंद्रचूड़ नाम के राजा का क्या हुआ, और जिसने व्रत किया उसका क्या हुआ। वो गरीब से अमीर हो गया, लकड़हारा सोने की कुल्हड़िया मिल गई, कुल्हाड़ी सोने की मिल गई, महल बन गया। सत्यनारायण की कथा करा रहा। ऐसे ही यहाँ पर ये भैया भूल गया बहन का विवाह करना। माता मैं आपको भूल गया था, 5 नारियल चढ़ाना था। भैया कहने लगा, बहना अरे बहनोई साहब, मैं मंदिर से माता भगवती के दर्शन करके लौट रहा हूँ, मैं लौट के अभी आता हूँ। इतना कहते वो बैलगाड़ी वहीं पर रखी और बहन भैया रास्ता देख रहे। कुछ देर बाद वो पहुंचा, माता मेरे पास नारियल नहीं, मैं क्या चढ़ाऊं, तन मन धन सब कुछ तेरा अर्पण। उस भाई ने माता भगवती के हाथ से तलवार निकाली। माता आदि शक्ति शंख चक्र चंद्र तलवार इत्यादि खप्पर इत्यादि से शोभित अष्टभुजी मां दुर्गा उनके हाथ से तलवार निकाली। और ली तलवार के कारण वह भैया कहने लगा कि माँ मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको 5 नारियल चढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने आपका वचन पूरा नहीं किया, मेरे बहन का विवाह हो गया, और जो वचन मैं पूरा नहीं किया मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ माँ, इससे अच्छा मैं अपने प्राणों को त्याग देता हूँ। उसने तलवार ली, अपना शीश काट दिया। कुछ देर बाद क्या हुआ, बहन कहने लगी जाओ तो स्वामी जी भैया लौट के नहीं आए, उनको देख के तो आओ। मैया के मंदिर में गए, लौट के नहीं आए। जीजा जी बहनोई साहब गए, साले साहब का तो पता ही नहीं, गए तो लौटे ही नहीं। बहनोई साहब ने क्या देखा, एक तरफ धड़ डला है, एक तरफ शीश डला है। बहनोई साहब विचार करने लगे, अगर मैं बाहर जाता हूँ इसकी बहन इससे बड़ा प्रेम करती है और अभी कहेगी कि जीजा ने सारे को मार दिया, गड़बड़ हो जाएगा। बहनोई साहब ने वो तलवार ली और स्वयं अपना शीश काट लिया, अपना शीश काट लेता है बहनोई साहब। इसके बाद कुछ देर बाद जब बहन को पता चला न मेरे पति लौट के आए न मेरे भाई लौट के आए, माता जी के मंदिर में ऐसा क्या हो गया, माता जी के मंदिर में बोलो नर्मदा माई की। हाँ बजा जाओ भैया। हाँ धीरे धीरे मंद मंद स्वर है, उसमें क्या मन भी लगा रहता है। तो बहन विचार करने लगी, अब मेरे भाई भी नहीं आए, मेरे पति भी नहीं आए, लौट गई। बहन अंदर जाके बहन ने क्या देखा, माता जी के खेरापति के मंदिर में पहुंची। एक क्या देखा बहन ने, ना भूतो न भविष्यति। एक तरफ पति का सिर रखा है, डरा हुआ है, कटा हुआ सर, एक तरफ अपने भाई का कटा हुआ सिर रखा हुआ है। वो बहन माता जी से प्रार्थना कर लगी, हे माता भगवती आपने मेरे साथ
अन्याय किया। आप पत्थर की मूर्ति हो, आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया। हे माता जगत जननी, आपने जो अपराध किया है, आप पत्थर की पत्थर ही हो। खेरापति मूर्ति से प्रकट हो गई। बोलो खेरापति माई की। खेरापति मूर्ति से प्रकट हो जाती है प्यारे, और कहने लगी, अरे देवी, हे बेटी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे को क्यों गाली दे रही है? तू मेरे को क्यों दोष दे रही है? हाथ जोड़ के कहने लगी, मैया, ये आप ही के दर्शन करने आए थे, आपके दर्शन करने के लिए आए, और इनके शीश कट गए। मैया बोल माता खेरापति कहने लगी, इसमें मेरी क्या गलती? तेरे भाई ने मेरे को कहा था मंदिर में आके, जब मेरी बहन का विवाह हो जाएगा, हे माता खेरापति, मैं 5 नारियल चढ़ाऊंगा। 5 नारियल नहीं चढ़ाए। मैंने इसको कहा था कि गर्दन काट ले, इसने हाथ से तलवार छुड़ाई, खुद की गर्दन काट ली। राम न मारे काहू को, पापी ना ही राम, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। देवी माई किसी को मारती नहीं, भगवान श्री राम किसी को मारते नहीं, भगवान किसी को मारते नहीं, लेकिन कर्म ही मनुष्य को मार देता है। क्या जरूरत थी 5 नारियल कहने? और कह दिए तो चढ़ा देना था। कि हाथ जोड़ के देवी कहने लगी, हाथ जोड़ के कहने लगी कि मैया, जो जैसा है, जैसा भी हुआ, अपराध बन पड़ा, मैं आपके अपराध को क्षमा मांगती हूँ। मैंने जान अनजान में आपके लिए शब्द, कैसे शब्द बोल दिए, मैं क्रोध में, वैराग्य में थी। मां, आप मेरे मनोरथ को सिद्ध करो। मेरे जैसे पति थे, जिसके जैसे शीश डले हैं, वैसे ही शीश जोड़ दो इनके। माता ने कहा तथास्तु। अब बिल्कुल मत बोलना मेरे से। माता पत्थर की मूर्ति में लीन हो गई खेरापति। अब यहाँ पर क्या एक और आश्चर्य हो गया। वो आश्चर्य ये हो गया, पत्थर की मूर्ति में माता भगवती विराजमान हो गई, लीन हो गई। आशीर्वाद देखिए, भाई के धड़ के पास बहनोई का शीश पड़ा हुआ है, और बहनोई के धड़ के पास भाई का कटा हुआ शीश पड़ा है। सब उल्टा सीधा हो गया। माता ने कहा तथास्तु। बहनोई के धड़ में भाई का सिर लग गया, और भाई के धड़ में बहनोई का सिर लग गया, उल्टा सीधा हो गया। अब सिर है भैया का और धड़ है पति का। जीवन बीत गया। मैया तुमने किया तो ऐसा खराब काम किया, जीवन भर ये फिर कोसने लगी। मैया फिर प्रकट हो गई, नहीं अभी तेन तूने कहा था जैसा करना वैसा करके मैंने कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो जगत जननी हूँ, जो मेरे से वरदान मांगता है मैं उसको स्वतः ही वरदान दे देती हूँ। अब मेरी इसमें क्या गलती बताओ? भगवान भी हार गए भक्तों से। बड़े उल्टे सीधे भगत होते। अब ये जन्म लेने के बाद पूरा जन्म ऐसा हो गया, मरने के बाद ये भैया बहनोई और बहन मरने के बाद मोर की योनि को प्राप्त हुए, मोर बन गए। मोर जीवन भर संभोग नहीं करता। मोर की नेत्रों से आंसू बहते हैं, आंसू बहते उसी आंसू को मोर पी लेता और गर्भवती हो जाती मोरनी। एक त्याग की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है मोर, मोरनी। मोर मोरनी कौन है? त्याग की मूर्ति। भगवान कन्हैया ने जोड़ा मोल, जो मोर जो है ना भगवान कृष्ण के बगीचे में थे। भगवान कृष्ण इन्हीं मोर के पंख को धारण करते थे। महायोगी घनश्याम सो, शिव समान नहीं योगी और महायोगी घनश्याम सो। 16,108 पटरानियां थी, लेकिन भगवान किसी रानी के पास थे भी और नहीं भी थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। काका बेचे हीरा मणि तोता, काका बेचे हीरा मणि तोता। अजी काका बेचुड़ा मूल, बोल रही कोयलिया। अजी मूल बोल रही कोयलिया। दूध दही इलाज हीरा मणि तोता, दूध दही इलाज तोता, दूध दही इलाज हीरा मणि तोता, दूध दही इलाज। अजी अजी मोती खावे जुड़ा मूल, बोल रही कोयलिया। अजी
मोल चोले रही। इस प्रकार जोड़ा मोल हीरा मणि तोता की कथा है। भगवान कृष्ण मोर पंख, उस मोर के पंख को अपने मस्तक में धारण करते हैं। उस मोर पंख से नजर भी उतारी जाती है। वही मोर पंख भगवान के शीश में है। वही मोर त्याग की मूर्ति है जो जीवन भर संभोग नहीं करता। पत्नी के साथ रहता तो है लेकिन वो गृहस्थ कार्य में नहीं रहता। भगवान 16,100 पटरानियां हैं लेकिन भगवान कभी गृहस्थ होते हुए भी संत थे, महासंत, महायोगी। योगी नहीं, भगवान के लिए महायोगी शब्द। राम सुधीर नबीर हनुमान सो, बाली सो लड़ैया नहीं क्रोधी भृगुराज सो। शिव समान योगी महायोगी घनश्याम सो। शिव के समान योगी नहीं और शिव से भी बढ़कर है भगवान कृष्ण जो 16 कलाओं से परिणित हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इसी राधिका रानी को गर्म दूध पिला दिया। भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान को छाले आ गए मुंह में। भगवान रोटी नहीं खा पा रहे, भगवान भोजन नहीं कर पा रहे। राधिका रानी को जैसे गर्म दूध पिलाए, रुक्मणी समझ गई प्रभु आंसू आने लगे। रुक्मणी के नेत्रों से विलाप करने लगी, प्रभु हमसे बड़ा अपराध बन गया, राधिका को गर्म दूध पिला दिया। हम नहीं समझे ये राधिका तो अनंत शक्ति, हमसे भी बड़ी शक्ति है राधिका। वृंदावन के मर्म को मर्म न जाने कोई, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात में राधे राधे होए। ऐसी राधा का नाम है, राधा के नाम की महिमा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आगे चल के भगवान द्वारका में अनेक लीलाएं कर रहे हैं। भगवान के एक सखा की का बात आ रही है जिनका नाम है सुदामा। सुदामा ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमाह। सुदामा जी महाराज बड़े गरीब थे, दीन थे। सुदामा जी महाराज बड़े हरिओम। सुदामा जी महाराज अत्यंत गरीब थे, निर्धन थे, लेकिन संतोषी परम सुखी ब्राह्मणों ब्रह्म विद्तमाह। एक दिन सुशीला कहने लगी सुदामा जी से, अरे स्वामी हमारे यहाँ इतनी गरीबी क्यों है, हम इतना दुख क्यों झेल रहे हैं। सुदामा जी कहने लगी, देवी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमको दुख मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्तव्य कुछ बिगड़ गए हैं और हम इस जन्म में अभी अच्छा कर रहे हैं, आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। तपस्या करो और अच्छा करने के बाद भी तुम्हारा बुरा हो रहा है तो समझ लो पूर्व जन्म में तुम कोई कर्ज लेके या पूर्व जन्म में गलत कार्य किए हो, उसका पश्चाताप देना पड़ रहा है। लेकिन अच्छा काम करते रहो, ये नहीं कि आपका भला नहीं हो रहा तो अच्छा काम करना छोड़ दो। समझा रहे सुशीला कहने की, स्वामी हमारी तो ठीक है, हमारे पुत्र हैं जो भूखे हैं, घर में खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए सुंदर घर नहीं और पहनने के लिए वस्त्र नहीं। स्वामी कहीं व्यवस्था कर, कहीं 3-4 जगह से टूटे फूटे चावल मांग लेते थे, उसी चावल की महेरी बना लेते थे नमक डाल के और चावल के पानी को पी जाए। इतनी गरीबी, फटे टूटे वस्त्र पहने सुदामा जी। ब्राह्मणों ब्रह्म विद्तमाह, इतनी अत्यंत गरीबी आ गई प्यारे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आगे चल के क्या हुआ। सुदामा जी महाराज विचार बना रहे कि देवी मेरा एक मित्र है, बाल सखा है, हम दोनों बचपन में पढ़े थे, जिसका नाम है द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हम दोनों संग में पढ़े थे। सुशीला कहने लगी जाओ। सुदामा जी कथा सुना रहे, कन्हैया सांदीपनी मुनि के यहाँ हम पढ़ाई करते थे, हमारे गुरु का नाम है सांदीपनी, मैं ब्राह्मण पुत्र था, वो क्षत्रिय पुत्र थे। एक दिन की बात है, गुरु माता ने हमें लकड़ी लाने के लिए भेजा और लकड़ी लाने के लिए दोनों चले गए। कन्हैया कहने लगे, सुदामा जी तुम्हारे लिए छोटा गट्ठा और मेरे लिए बड़ा गट्ठा। वो चने, उबले हुए चने लेकर, फूले हुए चने लेकर चले गए। गुरु माता ने कहा, हे पुत्र सुदामा जब तुमको भूख लगेगी ना कृष्ण को और तुमको, तुम ऐसा करना लकड़ी लेने के लिए जाना और लकड़ी लेने के बाद मध्याह्न के समय तुम्हें भूख लगे तो चना खा के पानी पी लेना, गुड़ चना खा लेना। ऐसी ही बात रही, हम दोनों चले गए। और सुदामा मैं पढ़ने में बड़ा होशियार था, कन्हैया बड़ा चुलबुला था, पढ़ने में मन नहीं लगते थे कृष्ण जी का। कृष्ण जी गुरु जी से कहे, गुरु जी
आप तो ये बताओ आपके कपड़े कैसे धोना है, गुरु माता आपके चरण कैसे दाबना है, गुरु माता गौ की सेवा कैसे करनी है, गुरु माता लकड़ी कैसे लाना है, पढ़ाई की बिल्कुल मत पूछो। भगवान द्वारकाधीश पर ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद रहा, ब्राह्मण का आशीर्वाद रहा जिन्होंने धर्म की रक्षा की। ब्राह्मणोस ब्रह्मवित्तमाः, गौ का ब्राह्मण का आशीर्वाद जिस पर होता है, गौ सेवा की भगवान ने, जिनका नाम पड़ा गोपाल, जिसने गौ की सेवा की है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। ये भगवान कन्हैया की कथा कहती है। इसलिए हम गौ का पालन करें, गौ माता की सेवा करें। कई कई घरों में देखना कुत्ता पाले हैं सोफा में, तो कुत्ता ही कहीं बुद्धि हो गई, कुत्ता ही कहीं भौंक रहे हो, भौंकते रहो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। और जितने ये कुत्ता पाले हैं ना, खबरदार कुत्ता ही बन जाओगे। इसलिए गौ माता को पालो। गौ 33 कोटि के देवता वास करते गौ माता में। बताओ, किसी कवि ने कहा है जिस दिन पुस्तकें बाजार में कचरे में फेंकी जाएंगी और जूतों को शोरूम में रखा जाएगा, समझ लो मनुष्य को पुस्तकों की जरूरत नहीं, जूतों की ही जरूरत है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। कचरा में विद्या जा रही, ज्ञान जा रहा है, कुत्ता सोफा में बैठ रहे हैं, गौ माता दर दर भटक रही है। गौ माता गौ वो विश्व समात रहा। पालना चाहिए, कुत्ता भी अच्छा है, खेत में रहे, घर में रहे, लेकिन गौ माता को भी पालो। हम ये नहीं कह रहे कि कुत्ता बिल्कुल ना पालो, लेकिन कुत्ता क्या एक अधम है। जहां तुम बैठ रहे हो, अगर वो वहां बैठ रहा है ना, उसके रोम छिद्र कीटाणु जो रहते हैं ना, वो अपवित्र होते हैं। उसको कहते हैं कुत्ता को स्पर्श करने के बाद स्नान करना चाहिए, बिल्ली को स्पर्श करने के बाद स्नान करना चाहिए। चिड़िया बकरिया जो रहती है ना, अधम, ये अधम योनि बतलाई, उसको अगर स्पर्श कर गए ना, इनको स्पर्श करने के बाद भी काल भैरव, बोलो काल भैरव भगवान की। इस प्रकार इनको स्पर्श करने के बाद 4 योनियां, 4-5 योनियां, सूकर, बकरी, कुत्ता, बिलैया, मुर्गी, इनको अगर स्पर्श कर लो तो स्नान जरूर करो। ये श्रापित योनियां हैं, श्रापित। कैसी श्रापित? बकरी तो शुद्ध है महाराज जी, वो तो कुछ नहीं खाती, पत्ती खाती, लेकिन बकरी इसलिए अशुद्ध है, बकरी के मुख से केवल मैं शब्द निकलता है। बकरी ने मैं किया, तुरंत कटा दिया शीश। बकरी एक ही शब्द में दूषित हो गई, श्रापित हो गई। राजा दक्ष को बकरे का ही सिर लगा था। इसलिए जिस घर में बकरी पालन होती है, बकरी पालन करो, अच्छी बात, लेकिन जो कर रहा है उसी को करने दो। हम अच्छे कुल के हैं, अच्छे श्रेष्ठ घर के, और हम बकरियां पाले हैं, तो समझ लो तुम्हारे यहाँ महाविनाश आने वाला है। हम समझाते भी लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आता। महाराज जी, एक बकरिया से 10 बकरिया हो जाएंगी, पैसा आएगा, धन आएगा, लेकिन तुमने वो जीव जंतु पाल लिया, उसको बेचोगे, कोई कटघरे में ले जाएगा, उसकी हाय लगेगी। जिसका काम उसको करने दो। हम अच्छे समाज के हैं, मांस मदिरा का सेवन न करें, ऐसा काम न करें जिनसे हिंसा हो। कुत्ता को ना पालो, पालना है तो गौ माता को पालो, गौ के बछड़े को पाल लो, बछिया को पाल लो, सेवा करो। प्रत्येक घर में गौ माता होना अति आवश्यक है। गौ माता धीरे धीरे भटक रही, रास्ते में भटक रही, कम होते जा रही। कुत्ता बिलैया बिल्कुल सोफा में बैठे मुखिया की तरह, और मुखिया नीचे बैठा है। जब पुस्तकें कचरे में होंगी और जूता चप्पल शोरूम में, लाइट में, टाइल्स में होंगे, तो समझ लो मनुष्य को जूते की जरूरत है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहने का मतलब उसकी बुद्धि उसी लायक हो गई। ये बुद्धि नष्ट होने के उपाय बता रहे हैं, कैसे बुद्धि नष्ट होती है। पुस्तकें जो होती हैं वो सरस्वती हैं, उनको अच्छी जगह संजो के रखो। ज्ञान की विद्याम ददाति विनयम, ये ग्रंथ है, ये कोई कचरे में रखने की वस्तु नहीं। हमारी पढ़ाई की पुस्तक है, बच्चे लोग पढ़ते हैं, उस पुस्तकों को अच्छी जगह पे रखो। उससे तुमको विद्या मिली, उसी से तुमको नौकरी मिली है, उसी से तुम इस पद पे पहुंचे, उसी के आशीर्वाद से कहां पहुंच गए। और उसी ग्रंथ को, उसी पुस्तक को, उसी पढ़ने वाली किताब को तुम कचरा में डाल दोगे तो बुद्धि तो कचरा होगी कि नहीं प्यारे। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आगे चल के सुदामा जी महाराज कहने लगे, कन्हैया जो थे ना पढ़ने में बड़े चुलबुले थे, गुरु जी की सेवा करें, गुरु माता की सेवा करें। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन की बात है, लकड़ी लेने के लिए गए। कन्हैया कहने लगे, सुदामा जी तुम कमजोर हो, तुम्हारे लिए छोटा कट्टा और मैं हट्टा कट्टा हूँ। मैंने माखन मिश्री दूध मलाई खाई है, मेरे लिए बड़ा कट्टा बना रहा हूँ। मैं इस झाड़ में, वृक्ष में चढ़ जाता हूँ, और मैं वृक्ष में चढ़ने के बाद
तुम्हारे लिए इकट्ठा बना रहा हूँ, इसके बाद लौट के आएंगे, गुरु माता ने जो भी हमारे भोजन के लिए रखा है उसको खाएंगे और दोनों इकट्ठा लेके गुरुकुल चले जाएंगे। बोले हाँ ठीक है। सुदामा जी महाराज को भूख लग गई, भूख लग जाती है। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे वो चने कटकटाने लगे, खाने लगे, धीरे धीरे चने खाने लगे। और चने खाते समय कन्हैया कहने लगे, अरे सुदामा, अरे मित्र सुदामा, क्या तुमको ठंडी लग रही है? सुदामा जी कहने लगे, हाँ मित्र सुदामा, अरे कन्हैया मेरे को ठंडी लग रही है। कन्हैया कहने लगा, ये लो पीतांबर, मेरा पीतांबर ओढ़ दो। सुदामा जी ने पीतांबर ओढ़ दिया। ये कथा कौन को बता रहे? सुशीला को। गरीबी का कारण क्या है? हे देवी, भगवान तुम्हारी दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाती हैं? भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं? तुम्हें पूजने वालों की अरमान, तुम्हें पूजने वालों के अरमान माटी में मिलाए जाते हैं। तुम्हें पूजने वालों माटी में मिलाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में लाखों महले आसाओं के, भगवान तुम्हारी दुनिया में लाखों महले आसाओं के, दुनिया में लाखों महले आसाओं के हर रोज बनाए जाते हैं, हर रोज बनाए जाते हैं, हर रोज मिटाए जाते हैं, हर रोज बनाए जाते हैं, हर रोज मिटाए जाते हैं। सुदामा जी महाराज सोच रहे, विलाप कर रहे, विचार कर रहे, मेरी गरीबी तो ठीक है, मेरे बाल बच्चे जिनके पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए छत नहीं। हे प्रभु, क्या अपराध भर पड़ा? मैया सुशीला, माता सुशीला विचार कर रही है। ए जीवन बगिया ए मालिक, क्या रीत है तेरी बगिया की? जीवन ए मालिक, क्या रीत है तेरी जो फूल बने हारों के लिए, जो फूल बने हारों के लिए क्यों अर्थी चढ़ाए जाते हैं? जो फूल बने के लिए क्यों अर्थी चढ़ाए जाते हैं? भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं? भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते? इस प्रकार सुदामा जी महाराज अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपनी बात को सुशीला को बता रहे। देवी सुशीला, ऐसी ऐसी बात है हमारी गरीबी। जो चावल जो थे ना, चने जो थे, एक ब्राह्मणी थी, चने कैसे श्रापित हुए, कैसे गरीब हुए? वो ब्राह्मणी 3 दिन से भूखी थी। एक दिन वो ब्राह्मणी आसपास से भिक्षा लेकर आई, चने लेकर आ गई और चने लेके आई। ब्राह्मणी ने विचार किया, रात में मैं ऐसे ही सुबह उठूंगी ना, ये चनों को पानी में रख के इसको फुले देती हूँ, पुटरिया में कस के चने रख दिए। ब्राह्मणी ने रख दिए चने। अब चने रखने के बाद ब्राह्मणी सो गई। एक राजा के राज में चोरी हो गई। 3 चोर आए चोरी करने के लिए, डकैती डालने।
सोना चांदी हीरा मोती रत्न जवाहरात इत्यादि चुरा के भाग गए। किसी ने कहा भैया राजा के राजकोष में डकैती डल गई, चोरी हो गई। सैनिकों को पता चला, आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। चोर सिपाही का खेल चालू हो गया। चोर सिपाही का खेल चलता है। चोर कह रहे भैया पीछे सैनिक लगे, अब बोले अब पीछे सैनिक लगे, अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा। लेकिन अब ये सोना चांदी रखे हैं, कहीं रात्रि है, आधी रात में चोरी हुई, और चोरी होती है कहाँ, रात ही में। खैर खून काशी कुशी बेर पत्रित मदपान, अजी रही मन दावे ना दबे, जाने सकल जहान। खैर कट्ठा पान में कट्ठा मिलाओ, दांत ओंठ पूरे लाल हो जाएंगे। खैर खून, खून भी कहीं अगर लग जाए, दाग धब्बा, खैर खून वो दिख जाता है। खांसी खुशी, खांसो आवाज आएगी खांसी में। खैर खून खांसी खुशी, खुशी है वो भी दिखेगी आपको। इसलिए ज्यादा खुश भी मत हो, न ज्यादा दुखी हो, बराबर रहो। शंकर जी जैसे रहो ना, बिल्कुल भैया जी माला लिए शंकर जी की तरह रहता है ना, वो सदा उसके यहाँ लक्ष्मी का भंडार बना रहता है। बोलो लक्ष्मी मैया की। खैर खून खांसी खुशी बेर प्रीत मदपान, ईर्षा करने वाला, दुश्मनी करने वाला, बिना कहे समझ में जाएगा ये इसका दुश्मन है। बेर प्रीत, प्रीत यानी प्रेमी अपने निगाहों से, अपनी आंखों से प्रेमी को परख लेता है। बेर प्रीत मदपान यानी मदिरा पी के जो आदमी आया है ना, भरी सभा में बैठ जाए, अलग ही वो मदिरा बस आएगी और कहेंगे भैया चले जाओ, नहीं तो अब तुम्हारी पूजा होने वाली है। बोले नर्मदा माई की। बेर प्रीत मदपान, रही मन दावे ना दबे, जानहु सकल जहान। ये 5 चीजें नहीं दबती बिना कहे। सुदामा जी महाराज बात बतला रहे, गरीबी कन्हैया जी वो ब्राह्मणी के जो श्रापित चने थे, आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। सिपाही चोरों ने विचार किया ये राजा के सैनिक छोड़ नहीं रहे, अब क्या किया जाए। बोले अभी कुछ देर बाद चले जाएंगे, अभी रखे रहेंगे। कुछ देर बाद वो पीछे से गए, एक सज्जन से पूछा कहाँ है, बोले यहीं। दौड़ के गए, वो कमरे में जाके छिप गए। और पीछे के द्वार से जैसे भगे चोरों ने फिर देख लिया, सिपाहियों ने देखा, अरे ये तो चोर, ये भागे चले जा रहे सोना चांदी हीरे मोती रत्न जवाहरात लेकर। फिर आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। चोर सिपाही का खेल चल रहा है। दौड़ते दौड़ते आधी रात में 4 बजे रात में पहुंच गए सांदीपनी मुनि के आश्रम में। आश्रम में जाके छिप गए। सैनिक कहने लगे भैया अरे ब्राह्मण देवता, आपने यहाँ से 3 लोगों को जाते हुए देखा है। एक कहने लगा हमने तो नहीं देखा। बोले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते पूजा करते हो, आपने देखा होगा। बोले आवाज तो आ रही थी लेकिन देखा नहीं। क्या पता, ये सांदीपनी मुनि के आश्रम में भंडार कक्ष में जाके छिप गए 3 ही चोर। अब 3 ही चोरों में बातें चल रही। एक चोर कहता देखो कितनी मेहनत से चोरी करके लाए, तीनों का बराबर हिस्सा होगा। दूसरा चोर कहता नहीं, मेरा सबसे ज्यादा हिस्सा, तुम दोनों का आधा आधा। इनकी चोरी में लड़ाई हो गई। चोर भी रहते बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, चोरी करते करते लड़ाई हो गई। लड़ाई करते करते एक चोर कहने लगा तुमने हिस्सा नहीं दिया ना, मैं बाहर सैनिक खड़े मैं उनको बता दूंगा। वो चोर चला गया, सैनिकों से कहने लगा, मंत्री से कहने लगा भैया हमने आपके राजा के राजकोष से सोना चांदी हीरा मोती चुराया है। हमारे जो चोर साथी हैं, चोर भाई जो हैं, मैंने जब उनसे कहा मेरे को बराबर हिस्सा चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। जाओ उस कमरे में छिपे हैं, उनको पकड़ के उनको दंड दे देना। एक चोर ने तो समर्पण कर दिया, 2 चोर बचे। 2 चोर बचे, दोनों विचार किए, इसने भेद बोल दिया, अब क्या किया जाए। चोर कमरे को छोड़कर सोना चांदी पोटली इत्यादि लेकर हीरे मोती की पोटली की जगह उन्होंने चोरों ने क्या किया, ब्राह्मणी के घर में जो छिपे थे ना पहले ब्राह्मणी के घर में, तो वहां से हीरे मोती की पोटली वहीं रख दी और चने की पोटली को हीरे मोती की पोटली समझकर वो चने की पोटली को उठा के ले आए और यहाँ पर सांदीपनी मुनि के यहाँ वो चने की पोटली वहीं पर रख दी। ब्राह्मणी सुबह हुई, चोर पकड़ा गए राजा के यहाँ, इनको दंड मिला, सजा मिली। अब चोर पकड़ा गए। अब सुबह ब्राह्मणी उठी, सुबह ब्राह्मणी ने सोचा अब मैं कुछ पानी पी लूंगी, भोजन नहीं किया। बूढ़ी ब्राह्मणी थी, उसने विचार किया। ब्राह्मणी ने मुंह धोआ, दंत धावन, सोच के इत्यादि नित्य क्रियाएं की। उसके बाद ब्राह्मणी वो पुटरिया को खोलने लगी। ब्राह्मण ने पुटरिया में क्या देखा, एक आश्चर्य देखा। अरे चने से मोती बन गए, हीरा बन गए। अभी तो चने थे रात में,
ब्राह्मणी भूखी थी, उस भूखी ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मण का श्राप सत्य हो गया। अरे जो कोई मेरे चने को ले गया है ना, जो कोई मेरे चने को खाएगा उसका सर्वनाश हो जाए, उसके यहाँ दरिद्रता रहे, उसके यहाँ कभी जीवन में फलाभूति न हो। चने में श्राप लग गया। इसलिए कहते ब्राह्मण का धन हरण करने वाले का विनाश होता है। ब्राह्मण का धन हरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया। ये चने सांदीपनि मुनि के यहाँ है। सुदामा जी सुशीला को बता रहे ये बात। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन आगे चल के यही चने ले जाकर भगवान कन्हैया जी कह रहे जैसे ही सुदामा जी ने चने उठाए और चने उठाकर सुदामा जी ने स्पर्श किया। सुदामा जी त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान जानने वाले। सुदामा जी चने पकड़े और चने में सुदामा जी को शंका हुई, इस चने में कुछ गड़बड़ी है। अगर ये चने मेरा मित्र कन्हैया खा लेगा ना, ब्राह्मणी का श्राप है। वो ब्राह्मण 3 काल का जानकार हो जाता है, वेदज्ञ हो जाता है, जिस ब्राह्मण के पास त्रिकाल संध्या बंधन है। क्या संध्या दर्पण गायत्री ज्योतिष वेद खड़ंग, और ये छहो जाने नहीं अजी ब्राह्मण नहीं मलंग। सियावर राम चंद्र की जय। जो 3 बार संध्या करने वाला, 3 बार गायत्री का जाप करने वाला, वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो जाता है। उसको ये भी पता तुम मरने वाले कब हो। लेकिन डॉक्टर कहूँ नहीं कहता मरीज से कि तुम्हें कैंसर है, क्या तुम्हें कहेंगे कैंसर है तो तुम नहीं मर रहे तो भी मर जाओगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मरीज के भैया को बुलाते, भैया तुम आओ इधर। क्या मरीज को डायरेक्ट नहीं कहते डॉक्टर की भैया तुमको कैंसर है, वो तो मर जाएगा। बोले तुम्हारे जो पिताजी भैया जी जो आए ना उनको बड़ी बीमारी, उनको बिल्कुल मत बताना कि कैंसर है कि बड़ी हार्ट अटैक है, इनकी दवाइयां लिख दे रहे हम 6 महीना तक ये चलेंगे। तो मरीज को पता ही नहीं रहता हमें कौन सा रोग है। मरीज तो हंसते खेलते चला जाता है। इसलिए वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण जो होता है यजमान को पूरी बात सत्य नहीं बताता। अगर सत्य बता दी ना बात, उसको त्रिकालज्ञ है, अगर उसने पूरी सत्य बता दी जो नहीं मरने वाला वो जल्दी मर जाएगा। राजा विद्वान वेद जिज्ञानी पुरुष होते हैं जिनके हाथ में प्रलय और निर्माण है और घर की माताएं बहनें। राजा चाहे पल भर में सेना को आदेश दे जाओ भस्म कर दो। गांव का माल बाजार संपन्न आदमी एक पल में गांव को भस्म कर सकते, ना गांव को लेके भी चल सकता है। राजा देश को लेके भी चल सकता है, नहीं तो राजा देश का विनाश भी कर सकता है। यूक्रेन रूस का युद्ध क्यों हो रहा है? नीति नहीं उनमें। आज दोनों देशों में बम बारूद गोला बारूद चल रही है, लाखों हजारों लोग मर रहे हैं। जैसे तैसे कोरोना से मुक्ति मिली, अब बम बारूद की कंपनी आ गई। राजा में बुद्धि ही नहीं है। गंभीरता होनी चाहिए राजा में, विद्वान में गंभीरता होनी चाहिए। कोई भी निर्णय को सोच समझ के लो, विचार करके 1000 बार सोच लो, चिंतन कर लो, मनन कर लो, उसके बाद वो बात अंतिम बात बोल दो। वो बात तो अंतिम है। संध्या दर्पण गायत्री ज्योतिष वेद खड़ंग ये छहो जाने नहीं ब्राह्मण नहीं मलंग। इस ब्राह्मण के पास 6 गुण होना चाहिए। संध्या 3 काल संध्या करने वाला वो ब्राह्मण, उसको गायत्री सिद्ध हो जाती है, उसको देवी सिद्ध हो जाती है। वो स्वतः ही सब कुछ जानने लगता है, उसको आभास होने लगता है, आगे का सब कुछ आभास हो जाता है। लेकिन विद्वान ब्राह्मण शांत रहता है। सुदामा जी ने वो चने जैसे हाथ में लिए, सुदामा जी समझ गए इस चने में श्राप है। अगर कन्हैया चने को खाएगा ना, मेरा कन्हैया मेरा मित्र कृष्ण दरिद्र हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इससे अच्छा इस चने को मैं ही खाता। मित्र हो तो कैसा हो? सुदामा की तरह, कृष्ण की तरह नहीं। पहला एहसान किसका हुआ? सुदामा का। कन्हैया को तो पता ही नहीं, ये तो लकड़ियां टालने के लिए वृक्ष में चढ़ गए, पीताम्बरी दे दे फिर भी पता नहीं। ब्राह्मण का धन हरण करने वाले का जो ब्राह्मणी का श्राप है ना, जिस व्यक्ति ने झूठ बोल के ब्राह्मण से धन हरण कर लिया, ब्राह्मण का धन खा लिया, ब्राह्मण से झूठ बोल दिया, उसकी हालत की कथा है ये सुदामा चरित्र। लेकिन सुदामा जी महाराज जानते हुए भी अपने मित्र के प्रति तन मन धन से समर्पित हो गए। ये जान रहे कि ये इसमें श्राप है। मैं नहीं कहूंगा कृष्ण को खिला दूं, लेकिन सुदामा जी जान रहे नहीं, जैसा भी है छलबलिया है, लेकिन नहीं, आने वाले समय में ये द्वारका का राजा होगा, ये धर्म की स्थापना करेगा। अगर इसने अभी चना खा लिए ना,
इसने अभी चना खा लिए तो गड़बड़ बात हो जाएगी। धर्म की स्थापना कैसे होगी? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे ये धर्म की स्थापना करेगा। मुरली बजाने वाला चक्र सुदर्शन कैसे धारण किया भगवान जान रहे हैं। ज्यादा मुरली बजाने में काम नहीं हो रहा है। अब तो सुदर्शन की बारी आ गई। भगवान ने रण में बोले भीषम भगत राज, बड़े छंद सोपाइयां हैं यहाँ महाभारत में, बहुत बड़ी सुंदर छंद सोपाइयां। द्वारकाधीश की बात आती है। भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह से कृष्ण कहने लगे, बोले भगतराज सुनो, भीतम भगतराज मेरे जन्म देने वाले जग में अपार है। सिंधु धरणी पाषाण से प्रकट होते कहाँ लो बखाने हैं, अमित अवतार हैं। कोई कहे देवकी यशोदा के लाल है, कोई कहे नंद और यशोदा के लाल है। जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। भगवान कहने लगे मेरी कौन सी लाज है, मेरे तो कई बाप है कई माताएं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। जब भीष्म पितामह कहने लगे भगवान इतने बड़ा होने के बाद आपने बताओ युद्ध छेड़ दिया। बोले अगर हम मुरली यही बजाते ना तो पापी इतने बढ़ जाते। वे मुरली से नहीं समझने वाले, वे चक्र में समझने वाले, इसलिए इनको प्रसाद देना अति आवश्यक है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी की कथा आती है, चने खा लिए, श्रापित चने। कन्हैया जी कहने लगे अरे मित्र, गुरु माता ने कुछ खाने के लिए भेजा होगा। अरे मित्र कुछ तो है। सुदामा जी कहने लगे नहीं। अरे मित्र 3 बार पूछे, कन्हैया को पता ही नहीं क्या हो रहा है। और चने श्रापित हैं, जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो निर्धन हो जाएगा। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी। चोरी याहू निर्धन याहू कोड़ी, याहू निर्धन। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। जिसने अपने गुरु के साथ कपट कर लिया, छल कर लिया, समझ लो उसके अंतिम गणना शुरू हो गई। गुरु का जो द्रोह करता है, गुरु के प्रति गलत शब्द कहता है, ब्राह्मणों के प्रति गलत शब्द कहने वाला, उसको माता दाई बिल्कुल पूरा प्रसाद देती हैं, कमी बिल्कुल नहीं रहती। वो गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, मित्र के साथ घात करने वाला, मित्र के साथ चोरी करने वाला। कपटी मित्र न कीजिए, बैठ बैठ सुध लेत, और आगे राह दिखाएंगे, पीछे से धक्का देत, सियावर रामचंद्र की जय। कपटी मित्र न कीजिए, बैठ बैठ सुध लेत। अच्छे दिन थे तो 10 आदमी आ गए, पूछने के लिए पैसा है, करोड़पति लखपति हो, सबरे लग गए संग में। और जिस दिन निर्धन हो गए, वे 10 आदमी संग में चल रहे थे, तब तुम्हारे पास पैसा नहीं, कोई कुत्ता नहीं पूछने वाला। ऐसे मित्र भी किसी काम के नहीं। और जो व्यक्ति गुरु की निंदा करता है, उसके मुख में कीड़े का वास होता है। 1000 जन्म तक उसके मुख में कीड़े रहते हैं, कीड़े पड़ते हैं प्यारे। गुरु की निंदा मत करो। गुरु कौन है? गुरु शब्द बहुत बड़ा होता है। कुछ लोग कह रहे हैं गुरु जी गुरु दीक्षा, हमने कहा भैया हम किसी को नहीं देते गुरु दीक्षा, भाई हमारा नियम अलग है, हम जो बोलते वही होता है, हो नहीं चाहिए। भृगु ऋषि हम तो बिल्कुल तत्काल दान महाकल्याण, हमारे बस की बात नहीं है दीक्षा देना। आपको दीक्षा देंगे बड़े गुरु जी, बोलो कृष्ण कन्हैया, हम तो खुदा ही तुम्हारे भाई चेला, हम तुम्हें का दीक्षा देंगे। ये बड़े गुरु जी का गांव है। पंडित श्री ध्रुवदेव जी महाराज, आपको चाहिए, अच्छी बात है, आपका हमारे प्रति प्रेम, हमारे प्रति लगाव है, बहुत अच्छी बात है, पर हम उसके अभी अधिकारी नहीं। अधिकारी तो हमारे भी चेला एक से एक है, लेकिन उसकी भी एक सीमा रहती है। गुरु दीक्षा की भी एक सीमा रहती है। अब बड़े गुरु जी के शिष्य हैं तो उन्हें उनके शिष्य हो जाए। हम तक तो भाई में गिनती है, भैया दाल रोटी लाओ, नमक रोटी लाओ, पंडित जी आए कथा सुनाए चले गए, हमारी उसमें गिनती आ जाती है। मतलब तुम और हम कोई अलग नहीं, अपन सब एक है। हाँ बिल्कुल, नया क्षेत्र रहता, नया गांव रहता, वहां हम दे देते।
दो मत नहीं हो सकते, मत एक ही रहेगा। तेरे नाम तनेक तू एक ही है। आज हम भले ही कथा कह रहे हैं, लेकिन आप हमें नहीं देख रहे। हमारे रूप में ध्रुवदेव जी महाराज को दर्शन हो रहा है आपके। 7 दिन की कथा चल रही है। आप में से कोई एक व्यक्ति भी बता दो कि अगर हमारे रूप में अगर ध्रुव महाराज के दर्शन न हुए हो, वाचन में, बोलने में, तरीके में, चलने में, बोलने, आचार विचार में। कई कहते हैं गुरुजी जब आप प्रवचन देते हो हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात बड़े गुरुजी ही प्रवचन दे रहे हैं और केवल आपके इच्छा अनुसार हम यहाँ से प्रवचन कर रहे हैं। कई गुरुजी हमें तो बे प्रवचन चाहिए। हमने कहा ठीक है, जैसे आप प्रवचन सुनना चाहते हो वैसे ही आपको प्रवचन सुनाए जाएंगे। इसलिए गुरु के बात विषय में, गुरु के तर्क में, गुरु के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। गुरु के कार्य पर संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। अब कभी समय रहेगा हम हमारी भागवत सुनाएंगे। ये गुरु जी की भागवत सुना दी 7 दिन हमने, हमारी अलग से सुनाएंगे दूसरी। कहा कि गुरु जी की चेला गुरु जी की भाषा में वो पूरी समझते हैं, तो गुरु जी की भाषा में समझाने का भैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये गुरु जी की सरल भाषा चल रही भागवत में। भागवत की जो रचना शैली है, ये बड़े गुरु जी की रचना शैली में भागवत चल रही है। जब उन्हीं की शैली में रचना चल रही, उन्हीं की शैली में भजन हो रहे, तो दीक्षा भी हम उन्हीं से लें, तभी हमारा कल्याण है, तभी हम मुक्ति को प्राप्त होंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। सुदामा जी महाराज कहने लगे भैया कुछ नहीं, मुझे गुरु माता ने कुछ भेजा होगा। अरे मित्र 3 बार बोलने के बाद तुमने मेरे को बताया नहीं, बतलाया नहीं, चले चले काले चुपके। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया कहने लगे गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, याहू निर्धन याहू कोड़ी। भगवान कन्हैया ने समझे एक बात को नहीं समझे, बात समझ में नहीं आई। सुदामा जी महाराज वह चने खा गए और सुदामा जी महाराज वही बात किसको बतला रहे? सुशीला को। सुशीला कहती क्या स्वामी, जब तुम्हारे मित्र इस देश के राजा हैं, महाराज द्वारकाधीश जो है इस देश के राजा है ना, आप उनके पास मदद क्यों नहीं मांगते? सुदामा जी कहने लगे राजा तो है, अगर उसने मना कर दिया तो उसका कोई भरोसा नहीं। सुशीला कहने लगी स्वामी आप चाहो तो मांगो तो पूछो तो। स्वामी अब न विलंब लगइयो, स्वामी अब न विलंब लगइयो, स्वामी अब न विलंब लगइयो। द्वारिका चले जइयो मोरे स्वामी, द्वारिका चले जइयो स्वामी, अब न विलंब लगइयो स्वामी, अब न विलंब लगइयो स्वामी, अब न विलंब लगइयो स्वामी, अब न विलंब। सुदामा जी महाराज किए जगह से चावल लेके आए, टूटे फूटे चावल लेके अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने के लिए चले जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, भजते रहे मन में हरे कृष्ण रामा, भजते रहे मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी महाराज अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने के लिए चले जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं सर पे पगा ना चल पे जगा, आपने नाम बता दे सुदामा। द्वारपालों से कहा भैया मेरा मित्र कन्हैया कहाँ है? द्वारपाल कहने लगे वाह, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? अरे ब्राह्मण देवता कई दिनों से तुमने भोजन नहीं किया, ये कह दो तुम भूखे हो, हम तुम्हें भोजन दे देंगे, लेकिन झूठ तो मत बोलो कि कन्हैया तुम्हारा मित्र है। कहाँ राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट अनंत श्री विभूषित द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र कैसे हो गए? बोले नहीं मैं सत्य बोल रहा हूँ। द्वारपालों ने हंसी उड़ा दी, द्वारपालों ने अपमानित करके सुदामा जी को भगा दिया। सुदामा जी सोच रहे इससे अच्छा मेरा मित्र ही ना हो, ऐसे मित्र से अच्छा तो दुश्मन ही सही। बताओ मित्र से बड़ा मंत्री से बड़ा उसके पिए है।
ये द्वारपालों ने भगा दिया, सुदामा जी लौट के चले गए। जब कन्हैया, एक द्वारपाल कहने लगा भैया वो आया था ब्राह्मण, क्या कोई बात नहीं, अपने स्वामी को तो बताएं, रोज की सूचना हम राजा को बताते, आज श्री कृष्ण भगवान को द्वारकाधीश को बतलाएंगे। द्वारपाल ने बताया प्रभु। कुछ देर बाद वो द्वारपाल गया, कहने लगा प्रभु आपसे मिलने के लिए एक याचक आया हुआ था जो अत्यंत कई दिनों से भूखा, फटी हुई धोती, सिर पे पगाना, तन पे झगा, आपने नाम बताते सुदामा। ये द्वारकाधीश सुदामा बतला रहा था। द्वारकाधीश को जैसे पता चला, कानों में सुनाई पड़ा सुदामा। द्वारकाधीश चले गए आसन छोड़कर, अपना आसन छोड़कर सुदामा जी को देखने के लिए। अरे मित्र सुदामा, अरे मित्र सुदामा। भगवान द्वारकाधीश व्याकुल हो गए, भगवान द्वारकाधीश ऐसे भटक रहे पागलों की तरह। द्वारका की प्रजा देख रही, बताओ आज हमारे राजा द्वारकाधीश गली गली में, घर घर में भटक रहे, ये कोई सहज बात नहीं। भगवान का बड़कपन, राजा का बड़कपन, ये सहनशीलता विद्वानों का बड़कपन है, ये कोई सरल बात नहीं, ये तो बड़कपन रहता है। द्वारकाधीश चले जा रहे, किसी से पूछते भैया तुमने मेरे मित्र सुदामा को देखा, तुमने मेरे मित्र को देखा। द्वारका में कई लोगों ने तो भगवान ही को नहीं देख पाया अब तक। का राजा महाराजा जवाब दे, हजारों गाड़ियां लग जाती, राष्ट्रपति आ रहे, सुरक्षा गार्ड, एसपी, कलेक्टर इत्यादि सब लग गए। अब राष्ट्रपति को देखे कौन, वहां देखने के लिए जगह ही नहीं, पहले ही सिवनी जिला खाली करा दिया गया। राष्ट्रपति आ रहे भाई, बड़े बड़े मंत्री विधायक लगकर उनकी सेवा में लाने के लिए। राष्ट्रपति के दर्शन दुर्लभाई को होंगे, दुर्लभाई एकाध ही दो पोस्टर में, फोटो में देख लो उनको, ऐसे नहीं देख पाओगे, इतनी कड़ी सुरक्षा। और आज देखो वही राष्ट्रपति, वही द्वारकाधीश इतने सरल भाव से पागलों की तरह भटक रहे। अरे मित्र सुदामा, अरे भैया किसी ने मेरे मित्र को देखा है? जामे जपे मन में हरे कृष्ण रामा, जपते रामा जपते रहे मन में हरे कृष्ण रामा, जपते रहे मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जपते रहे मन में हरे कृष्ण रामा, जपते रहे मन में हरे कृष्ण रामा। अब यहाँ सुदामा जी महाराज सोच रहे, बताओ मैं इससे मिलने के लिए आया, ये ग्वाला छलिया कन्हैया, बताओ इसके मंत्रियों ने, इसके नौकरों ने, इसके द्वारपालों ने मेरे को मिलने नहीं दिया। लगता है पैसा ज्यादा आ गया है, मित्र का भाव बदल गया। सुदामा जी की आंख से आंसू आ रही। यहाँ भगवान बिना चप्पल पहन के नंगे पांव खोज रहे। अरे मित्र सुदामा, अरे मित्र सुदामा, तुम कैसे हो, कहाँ हो? दूर से सुदामा जी को सुनाई पड़ी, ये तो वही ग्वाला है, ये वही है सांदीपनी मुनि के यहाँ छलबलिया, ये ग्वाला कन्हैया ही है। सुदामा जी ने दूर से टकटकी लगाते उस ग्वाले को देखा, सुदामा जी हंसने लगे। अरे कन्हैया, अरे छलिया, अरे ग्वाले। सुदामा जी ने जैसे कहा, कन्हैया सुदामा जी को पहचान गए, गले से लगा लिया। प्रेम, आत्मीयता, ऐसा प्रेम, ऐसा आत्मीयता। मंत्री आए, मंत्री रथ लेकर आए। मंत्री कहने लगे, महाराज हे द्वारकाधीश, चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री कृष्ण आप आए, रथ में विराजमान हो। द्वारकाधीश कहने लगे, आज मेरा मित्र इस रथ में बैठेगा और मैं स्वयं सारथी बनूंगा। प्रेम प्रीत के कारण रथ हाँक ही भगवान, भगवान ने केवल प्रेम से रथ हाँक दिया, प्रेम से रथ हाँक रहे, स्वयं सारथी बने हैं। द्वारपालों से कहा, चलो भाई व्यवस्था करो, तुम्हें भगाया था, अब पूरी सेवा करना, और तुमने सेवा नहीं करी, तुमने तो बिल्कुल नंबर ही है। द्वारपालों को द्वारकाधीश ऐसे देख रहे कि बेटा तुमने आदमी की पहचान नहीं की, कोई आदमी गरीब आया, कोई याचक तुम्हारे द्वार पे आया, कोई विद्वान तुम्हारे द्वार पे आया और चिल्ला रहा है, बोल रहा है अतिथि देवो भव, उसके बाद उसकी जबान, उसकी कीमत तुम नहीं समझ पाए, तो उसका परिणाम तुम्हें देना ही पड़ेगा। द्वारपालों को भगवान द्वारकाधीश से काल की तरह देख रहे कि तुम्हारे कारण सुदामा लौट रहा था। मंत्री से बड़ा मंत्री का पिए, कई लोग होते ज्यादा बोलने वाले, मुखिया तो बोले ही नहीं रहा, उनकी बोलने की आदत पटर पटर। यहां पर क्या हुआ,
द्वारकाधीश सुदामा जी को लेके आए और सुदामा जी को ले जाने के बाद अपनी 16,108 पटरानियों से कहा जाओ सुदामा जी के चरणों को धुलो। कंचन थाली बुलाई गई, कंचन थाल में सुदामा जी के चरणों को धुला गया। सुदामा जी के चरणों के जल को अपने द्वारका के महल में छिड़कवाया गया और स्वयं भगवान ने अपने नेत्र के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। प्यारे इतने आंसू बहाए, वो कर्जा वही था चने का। अगर मित्र तुमने वो चने नहीं खाए होते आज मैं इतना बड़ा आदमी नहीं होता। अपन अपने मित्र का एहसान ना भूले, पता चले एहसान दे दिया उसके बाद मित्र ही तो भूल गए। ये नहीं बड़ी कमी है लोगों में, हमने तुम्हें बढ़ाया और हम ही तुम्हें भूल जाए तो ये गलत बात है। एहसान याद रखो, विपत्ति में जो काम पड़े वही तुम्हारा बाप है, पिता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया कहने लगे अरे सुदामा भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं? भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी पोटरी रखे थे चने की, चावल की, तंदूर की पोटरी रखे थे, छुड़ा ली पोटरी छुड़ा ली। जैसे चावल देखे भगवान द्वारकाधीश ने कुछ नहीं देखा। भगवान द्वारकाधीश ने क्या किया? पोटरी खोली और पोटरी से एक मुट्ठी चावल लिए। भगवान द्वारकाधीश ने वो एक मुट्ठी चावल खा लिए और आदेश दे दिया माता अन्नपूर्णा को, जाओ सुदामा जी के यहाँ सदा अन्नपूर्णा का भंडार बना रहे। बोलो नर्मदा माई की जय। भगवान द्वारकाधीश ने दूसरी मुट्ठी चावल लिए और दूसरी मुट्ठी तंदूर से विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ ऐसे सुंदर नगरी निर्माण करो। सुदामा जी के यहाँ कभी रोग ना हो, बेकार ना हो। सुदामा जी के यहाँ कभी दुखी ना हो। सुदामा जी के यहाँ कभी अन्न धंधान पैसा रुपया की कमी ना हो। कुबेर को आदेश दे दिया, जाओ दूसरी मुट्ठी चावल खा लिए, ग्रहण कर लिए। बोले द्वारकाधीश महाराज की। जैसे ही भगवान ने तीसरी मुट्ठी हाथ में ली, रुक्मणी हाथ जोड़ के कहने लगी, ए प्यारे प्रभु ये तीसरी मुट्ठी अपने पास रख लो। अगर ये तीसरी मुट्ठी अगर आपने खा ली ना तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। दो मुट्ठी चावल खाली और तीसरी मुट्ठी रुक्मणी को दे दी। ऐसे सुदामा चरित की कथा है। भगवान सुदामा चरित में चावल की महिमा, ये चावल तंदुल अपने घर ले जाएं, चावल ले जाएं और भंडार कक्ष में ये चावल रख दें। आपके भंडार कक्ष में, अन्नपूर्णा कक्ष में चावल रखें। माता अन्नपूर्णा की कृपा, घर की दरिद्रता दूर होगी। बोलो नर्मदा मैया की जय, भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी ये भागवत की कथा है। श्री चैत्र नवरात्र में ये भागवत की कथा चल रही है। 7 दिन से ये 9 दिवसीय भागवती हो गई, जैसे देवी भागवत जैसी लंबी हो गई। आज तो इसका समापन था, लेकिन हमने कहा नहीं, सबका हवन भंडारा एक साथ होगा। कल जवारे भी विसर्जन होंगे और जिन दानदाताओं ने जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, हाँ वो कॉपी ले आओ, लिस्ट। सुदामा जी की हाँ ले आओ ना, कब लाओ? रात में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो झांकी को ले आए। वो कॉपी लिस्ट कहाँ है? डायरी, खाता बही, पुण्य खाता, पाप खाता, सभी खाता बही लाओ। पुण्यों की खाता बही, अन्नपूर्णा की, दान की खाता बही, सब ले आओ। दामोदर नामदेव जी, दादाजी, आदरणीय दादाजी, वो कॉपी कहाँ गई? क्योंकि कल के दिन कहने के लिए ना हो कि महाराज जी हमने दान दिया, दान आपने बोला नहीं। सबके दान बोले जाएंगे जिसने जैसा दान दिया है। मत बजाओ, दान राशि। इसके बाद आपने जो एक कार्यक्रम अचानक ही नवरात्रि में हो गया, आप समस्त ग्रामवासियों का सहयोग इस प्रकार है। आप सभी का श्री प्रकाश नामदेव 511 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। श्री राम कुमार रजक 500, दामोदर नामदेव 200, श्री कृष्णा नामदेव 200, श्री बिंदावु के 100 रुपए, श्री विनायक नवाती 1100 रुपए, श्री रामनाथ सिंगारे 100 रुपए, श्री कंघी जी पटेल, कंधी पटेल जी श्री 101 रुपए की राशि, श्री केसरी हुई के 500 रुपए, श्री छिनवरी वारे 101 पटेल 200 रुपया, श्री भीम सिंह भागीरथ 101 रुपया, श्री शीला हुई के 50 रुपया, श्री राजेंद्र सेन 100 रुपया, श्री गन्नू सेन 200 रुपया, श्री रामकुमार सेन 101 रुपया। जिसने जो दान राशि अन्नदान दिया है, माता नर्मदा, माता अन्नपूर्णा, माता खेरापति सदा भंडार भरपूर रखे।
खेमचंद साहब के बाद 101 रुपया श्री भामा थामा, 501 रुपया श्री नारायण सेन, 101 श्री छब्बी लाजू के 200 श्री यादव जी, 50 श्री पप्पू राय, 300 श्री गैस राम सेन, गया गया क्या लिखा गैस गया प्रसाद सेन, 500 श्री कंगी सेन, 200। ठीक है ना, ये राशियां हैं। सुदामा जी का चरित्र श्रवण करें। अजा सुदामा जी कहाँ भटक रहा है? अजाओ भाई दादाजी। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीबा गई। सुदामा जी की बड़ी सुंदर झांकी सुदामा जी को लेके आए। माता रुक्मिणी खड़ी हो जाए स्वागत के लिए, कंचन थाल लेकर। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीबा